फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ उसका बेसिक पॉइंट मालूम भी होगा और कुछ को नहीं भी मालूम होगा। तो थोड़ा सा जो बेसिक पॉइंट होता है वो हम बता देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कोई भी ट्रांसलेशन होता है, कोई भी जो अंग्रेजी अनुवाद होता है, वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स, ये तीन चीज पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट के बारे में जहां तक मेरा अनुमान है कि आप लोग को भी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा किसी को, कुछ को कंफ्यूजन होता है तो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आई, वी और यू, ये तीन जो सब्जेक्ट हैं, इनको छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, वे थर्ड पर्सन के होते हैं। ठीक है, आई वी यू ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में ये होता है, सेकंड पर्सन में ये होता है, थर्ड पर्सन में ये होता है। बहुत याद करना पड़ता है, कंफ्यूजन रहता है, तो ज्यादा कुछ याद ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ याद रखना है क्या, आई वी और यू, ये तीन को जो है, इनको छोड़कर बाकी जितना है सब थर्ड पर्सन में आता है। जो भी है, जितना भी है सब थर्ड पर्सन में आता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और ये क्या है? ये सब्जेक्ट है ना। दूसरा है फिर दूसरा जो है दे, क्या होता है? THEY, दे। और प्लूरल नाउन, दे और प्लूरल नाउन को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, इतना लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही, सी, ईंट, दे, ही, सी, ईंट, या कोई भी राम, श्याम, गीता, ये सब जो भी है, तो वो सब क्या है? थर्ड पर्सन में और सिंगुलर नंबर में होते हैं। ये सब जानते हैं। सिर्फ इसमें कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि हाँ कौन किस में है क्या। तो ज्यादा नहीं, बस हम लोग को जो है, बस हम लोग को सब की याद रखना है। आई वी यू, ये क्या है? इनको छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन का होता है। थर्ड पर्सन अभी जो होता है प्लूरल नाउन, और दे को छोड़कर बाकी जो जितना भी थर्ड पर्सन है वो सब सिंगुलर होता है। बस इतना दिमाग में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के जहां तक सवाल है, सब्जेक्ट तो वो हो ही गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो भी है वो सब हमारा सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वही नहीं होते हैं। सब्जेक्ट उनको छोड़कर आप जितने भी इन्फिनेटिव पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव जो बोलते हैं, तो वो जो जैसे टू गो, टू ड्रिंक, ये जो टू लग जाता है वर्ब के आगे जो हम लोग टू लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब लिखते हैं, तो इन्फिनेटिव हो जाता है। और इस केस में ये जो वर्ड है, जैसे टू ड्रिंक,
टू डांस, अगर किसी से पूछा जाए कि ये क्या है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, आप सबको मालूम ही है। तो ये जो है ये नाउन होते हैं। ये क्या है? नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, यानी सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं। एज ए सब्जेक्ट का काम करते हैं, ये नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। नाउन इक्विवेलेंट इसलिए बोले क्योंकि नाउन ही क्या है? नाउन इज एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन ही क्या है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के होता है, और दूसरा कोई चीज नहीं होता है। नाउन के जगह में प्रोनाउन हो सकता है, जो कि सभी जानते हैं कि नाउन के बदले जो आता है वही प्रोनाउन होता है, या हमारे हिसाब से जिसका कोई नाम नहीं होता वो प्रोनाउन होता है, वो भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यानी नाउन हो, प्रोनाउन हो, या इस तरह का जो है नाउन इक्विवेलेंट हो, वो सब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। जैसे टू गो, इन्फिनेटिव जो है ये भी सब्जेक्ट के रूप में, यानी हम लोग को ध्यान रखना है कि इस जगह जो है हमारा टू गो, टू डांस, टू ड्रिंक, ये भी आ सकता है, और उसको हम लोग वर्ब नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग नाउन के इक्विवेलेंट समझेंगे। वो सब्जेक्ट उस सेंटेंस में वो वहां पर सब्जेक्ट के वर्क करता है। ठीक है। उसी तरह मान लें कि हम बोल दिए, जिरंड के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, जिरंड के बारे में। तो जिरंड किसको कहते हैं? V4। अगर जैसे गोइंग, डांसिंग, ये जो V4 है, V4 जैसे गो, वेंट, गॉन और गोइंग, अगर कोई वर्ब है उसमें ING जब लगा दिया जाता है तो क्या V4 बन जाता है। लेकिन वहां पर वो वर्ब का वर्क करता है। जैसे सी इज डांसिंग, सी इज जंपिंग, ही इज स्लीपिंग, राम इज रीडिंग, श्याम इज गोइंग, जितना भी इस टाइप का सेंटेंस, यहाँ जो वो सब सेंटेंस हम बोले, उस सेंटेंस में एज ए वो जो V4 है वो वर्ब के रूप में काम करता है। लेकिन जब कहीं भी आप किसी भी सेंटेंस के शुरू में देखिएगा, शुरू में क्या होता है? कोई भी सेंटेंस का पहचान ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी सेंटेंस हो, उसका शुरू में सब्जेक्ट ही होगा, उसका शुरू में सब्जेक्ट ही होता है, और लास्ट में वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होता है सो होता है। तो शुरू में कहीं हम लोग को नजर आ जाए कि कहीं लिखा हुआ है वॉकिंग, डांसिंग, वॉकिंग आ जाए, डांसिंग आ जाए, इस टाइप का कोई भी वर्ड आ जाए। अब यहाँ इसके आगे कुछ वॉकिंग इज यूजफुल ऐसा आ जाए, तो यहाँ हम लोग समझेंगे, यहाँ हम लोग इसको वॉकिंग को एज ए वर्ब ट्रीट नहीं करेंगे। ये जो है ये, और यहाँ पर इसका नाम वर्ब फॉर्म नहीं रह जाता है, इसका नाम यहाँ पर इस सेंस में इसका नाम जेरंड हो जाता है। यानी ये जेरंड का काम करता है। जेरंड यानी जेरंड का काम करता है ना। और जेरंड भी क्या होता है? जेरंड भी एज ए सब्जेक्ट का काम करता है, वो नाउन के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए हमारा अब इस तरफ क्लियर हो गया होगा कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो हमारा नाउन प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा नाउन प्रोनाउन भी हो सकता, नाउन प्रोनाउन, फिर हमारा इक्विवेलेंट, जैसे नाउन इक्विवेलेंट जैसे इन्फिनेटिव, हो गया। इन्फिनेटिव मतलब जैसे टू गो, टू डांस, और दूसरा हो गया जेरंड।
जेरंड में हो गया जैसे V4 में हो गया जैसे डांसिंग, गोइंग, इस टाइप से अगर शुरू में जो रहे, अगर सेंटेंस के अगर शुरू में इस तरह से शुरू होता है तो ये क्या हो जाता है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो एज ए सब्जेक्ट ये काम करता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो ट्रांसलेशन पर पढ़ना है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग उस टाइप का ट्रांसलेशन करेंगे जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं, कोई बोलता है कि अरे भाई किसी को कोई बच्चा खेलता है तो कोई गार्जियन किसी बच्चा को डांटता है कि मत खेलो, तो कोई अगर जो जानता है कि हाँ वो दिन भर बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, उसको खेलना भी चाहिए, तो उस गार्जियन से क्या बोल सकता है, अरे भाई खेलने दीजिए, खेलना क्या है, खेलना ऐसे अगर बोलता है कि खेलना लाभदायक है, ऐसे वो बोले। अगर इस सेंटेंस इस टाइप का हम लोग को खेलना लाभदायक है, अगर कोई शराबी है, अब किसी शराबी को हम लोग देख कर उसको बोले कि अरे भाई शराब पीना बुरी आदत है, क्या बोले, शराब पीना बुरी आदत है। और कोई सुबह सुबह क्या है टहल रहा है तो बोले कि वाह वाह बहुत अच्छी बात है, सुबह टहलना स्वास्थ्यकर है, क्या हम लोग बोल सकते हैं, टहलना स्वास्थ्यकर है। अगर इस टाइप का हम लोग को आम दिनों रोज डेली हम लोग को इस टाइप के शब्दों का पाला पड़ता है, हम लोग को इस टाइप का वर्ड बोलना पड़ता है। जैसे और कोई बोलता है कि अरे भाई शराब पीना, जैसे कोई बच्चा है झूठ बोल रहा है तो उसको हम बोलेंगे बच्चा झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना क्या है, झूठ बोलना पाप है। इस टाइप का अगर हम लोग को अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, इस टाइप का अगर हम लोग को सेंटेंस अगर अंग्रेजी में बोलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस एक एक सेंटेंस को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं हम लोग, 3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि एक और फंडा है इंग्लिश में कि इंग्लिश जो होता है, हिंदी जो होता है बाएं से दाएं चलता है, लेकिन इंग्लिश जो चलता है क्या चलता है, वो इधर से उल्टा से चलता है ना। तो सबसे पहले लेकिन ध्यान रखना है क्या कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, खेलना, इसमें शराब पीना सब्जेक्ट है, इसमें टहलना सब्जेक्ट है, इसमें झूठ बोलना सब्जेक्ट है। आज क्लियर, जैसे कि हम पहले बताए थे। अब खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, अब खेलना तो हम लोग प्ले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्ले क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टू प्ले कर सकते हैं। टू प्ले क्या कर सकते हैं, जो कि एज ए वो सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे हम पढ़ा चुके हैं अभी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे खेलना लाभदायक है, जैसे हम लोग खेलना लाभदायक है बोले तो क्या है, हम उल्टा से बनाते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे लाभदायक है, पहले किसका बना, खेलना का क्या होता है पहले बताइए, खेलना का क्या होता है, या तो टू प्ले हो जाएगा, यहाँ पर टू प्ले भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का भी काम कर सकता है। दूसरा में क्या हो सकता है, हम लोग इनफिनिट जेरंड के रूप में इस खेलना का अंग्रेजी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जेरंड के रूप में प्लेइंग। ये तो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट में सब्जेक्ट ही रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए
हम लोग उल्टा चलते हैं तो इज क्या है, यहाँ लाभदायक है, इसका अंग्रेजी इधर से हम लोग शुरू करेंगे तो इधर से आएगा तो यहाँ है का अंग्रेजी क्या होता है, इज, और लाभदायक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूजफुल। फिर उसी तरह जैसे है यहाँ पर क्या है, इसका क्या हो जाएगा, इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूजफुल। यानी हम लोग बोल सकते हैं किसी बच्चे को, किसी गार्जियन को बताना हो कि नहीं भाई खेलना भी लाभदायक है बच्चों के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं टू प्ले इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन। आगे लंबा कुछ भी आगे जोड़ सकते हैं, टू प्ले इज यूजफुल या प्लेइंग इज यूजफुल। एक तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर इंट्रोडक्टरी जो इट होता है उसको हम लगा सकते हैं, जैसे बोलेंगे इट इज यूजफुल। क्या बोल सकते हैं, इट इज, ये जो वर्ड है इसको इधर बताते हैं, तीसरा में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जैसे इज यूजफुल, और ये जो आ गया यहाँ पर टू प्ले। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ चाहिए सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर इट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना संडे है तो क्या बोलते हैं, इज संडे तो नहीं बोलेंगे, इज संडे सिर्फ नहीं बोलते हैं, इट इज संडे बोलते हैं। वर्षा हो रहा है तो इट इज रेनिंग बोलते हैं। इट उस इंट्रोडक्टरी के रूप में यहाँ पर, या सब्जेक्ट के रूप में इसको ईंट का हम लोग, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हम लोग ईंट का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको चाहे तो इतना पोर्शन को इधर भी रख सकते हैं और इसको इधर रख कर भी बना सकते हैं। जैसे बोलेंगे खेलना लाभदायक है तो टू प्ले इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल, इट इज यूजफुल टू प्ले। इस तरह से हम लोग, जैसे शराब पीना बुरी आदत है, क्या हो सकता है बताइए, शराब पीना बुरी आदत है तो क्या बोल सकते हैं, टू ड्रिंक इज बैड हैबिट, या ड्रिंकिंग इज बैड हैबिट, या इट इज बैड हैबिट टू ड्रिंक। अब चलिए मेरे साथ आप लोग बोलिए, जैसे बोलेंगे चोरी करना अपराध है, चोरी करना अपराध है, तो बताइए क्या हो जाएगा, चोरी करने का इंग्लिश क्या होता है, स्टील में चोरी करना होता है, लेकिन हमको एज ए सब्जेक्ट उसको यूज करना है तो हम बोलेंगे टू स्टील, टू स्टील चोरी करना अपराध है, इज ए क्राइम। यहाँ ए क्यों लगा, क्योंकि क्राइम जो है, क्राइम वर्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन होते हैं आप लोग जानते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं और कॉमन नाउन होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये तो प्रॉपर नाउन है नहीं, कलेक्टिव नाउन हो नहीं सकता है, तो बच क्या गया, ये कॉमन नाउन होगा। और कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है, जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर में होता है तो उसके पहले क्या लगता है, ए लगता है, इसलिए हमारा यहाँ टू स्टील इज ए क्राइम हम लोग लिख सकते हैं। अगर बोलेंगे, जैसे बोलेंगे झूठ बोलना पाप है तो क्या लिखेंगे, टू टेल लाइज, टू टेल लाइज इज ए सीन, सीन में होता है पाप, ये भी सीन भी क्या है, काउंटेबल नाउन है, और उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो टू टेल लाइज इज ए सीन हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग दूसरा तरीका से जैसे हम लोग बनाए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टू स्टील की जगह स्टीलिंग लिख सकते हैं, स्टीलिंग इज ए क्राइम, टेलिंग लाई इज ए सीन। उसी तरफ उल्टा करके करेंगे तो इट इज ए क्राइम टू स्टील, इट इज ए क्राइम टू स्टील,
यानी चोरी करना क्या क्या है, पाप है। फिर इसी तरह बोल सकते हैं इट इज, यहाँ पर इट इज ए सीन, इट इज ए सीन टू टेलिंग, टू टेल लाइज, इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस हम लोग को इंग्लिश बोलने में कठिनाई होगा, लिखने में भी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जो है हम लोग का ज़्यादा जो समय है वो हिंदी सुनने और हिंदी बोलने में ही व्यतीत होता है। और हम लोग सोचते हैं कि हम जो है इंग्लिश बोले, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जैसा आप सोचिएगा, जैसा बोलिएगा, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्ट होके आता है उस, तो अगर हम हिंदी बोलते हैं तो फिर हमारा जो माइंड है उसी टाइप का वर्ड ग्रहण करना चाहता है। तो अभी चलिए हम लेट्स स्टार्ट, हम लोग कुछ इंग्लिश में ये जो इस टाइप का जो सेंटेंस है बोलने का प्रैक्टिस करते हैं। और अगर ऐसा मौका मिले कि वहाँ हमको बोलना है तो, और कुछ शब्द हमको अंग्रेजी का नहीं आता है, लेकिन अगर ये आए तो हम लोग को इसी वर्ड का यूज करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर मान लीजिए कोई बोलना है हम लोग को झूठ बोलना पाप है, तो क्या बोलेंगे, टू टेल लाइज इज ए सीन, या टेलिंग लाइज इज ए सीन, या इट इज ए सीन टू टेल लाइज, ऐसा हो गया। टहलना स्वास्थ्यकर है, अगर हमको इसका बोलना है तो क्या बोलेंगे, वॉकिंग इज हेल्दी, टू वॉक इज हेल्दी, या इट इज हेल्दी टू वॉक। अगर बोलेंगे सिगरेट पीना हानिकारक है तो क्या बोलेंगे, टू स्मोक इज हार्मफुल, या स्मोकिंग इज हार्मफुल, या इट इज हार्मफुल टू स्मोक। फिर बोलिए गाली देना बुरी बात है, बुरी आदत है या बुरी बात है, अगर इस तरह का बोलना है तो हम बोल सकते हैं एब्यूजिंग इज बैड हैबिट, या टू एब्यूज इज बैड हैबिट, इट इज बैड हैबिट टू एब्यूज। सच बोलना अच्छी आदत है, सच बोलना अच्छी आदत है, तो सच बोलना का क्या होगा, टू स्पीक ट्रूथ, टू स्पीक ट्रूथ इज ए गुड हैबिट, स्पीकिंग ट्रूथ इज ए गुड हैबिट, it is a good habit to speak truth। फिर अगर बोलना होगा बिजली छूना खतरनाक है, बच्चा अगर छू रहा है और उसको हम लोग को बोलना है तो क्या बोलेंगे कि टचिंग इलेक्ट्रिक इज डेंजरस, या टू टच इलेक्ट्रिक इज डेंजरस, या इट इज डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिक। यात्रा करना लाभदायक है, क्योंकि सभी जानते हैं अगर हम लोग जा रहे हैं किसी टूर, आदमी को जीवन में करते रहना चाहिए, उससे कुछ न कुछ ज्ञान मिलता ही है। तो हम लोग इस सेंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यात्रा करना लाभदायक है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, टू ट्रेवल इज यूजफुल, या ट्रेवलिंग इज यूजफुल, या इट इज यूजफुल टू ट्रेवल। दूध पीना लाभदायक है तो क्या बोल सकते हैं, टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल, या ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल, या इट इज यूजफुल टू ड्रिंक। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं दूसरे की मदद करना अच्छा है, दूसरों को मदद करना अच्छा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज गुड टू हेल्प अदर्स, या हेल्पिंग अदर्स इज गुड, या टू हेल्प अदर्स इज गुड, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे सबसे अच्छी बात, अगर हम लोग को बोलना है कि अंग्रेजी सीखना आसान है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश इज इजी टू लर्न, ऐसे बोल, इट इज इजी टू इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश इज, क्या हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश इज इजी, या टू लर्न इंग्लिश इज इजी, या इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं। फिर अगर हम लोग कोई बोले कि अरे अंग्रेजी तो बहुत कठिन है, तो हम लोग को अगर अंग्रेजी में उसको बोलना है कि अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह हम लोग अपने रोजमर्रा के दिन में डेली आने वाले दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं।